नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जिसकी की परीक्षा आप सभी जानते होंगे कि जनवरी माह से प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। अभी डेट तो नहीं आया, बहुत जल्द डेट भी आ जाएगा और डेट क्या, आप सीधे सीधे आपका एडमिट कार्ड भी निकाला जा सकता है। तो आप सभी तैयारी में लगे रहे, आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रही जितनी भी सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार, क्योंकि आप जानते हैं कि 4208 जो वैकेंसी है इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है इंक्लूडेड वैकेंसी है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसमें कि महिलाओं के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के लिए कुल जो है 631 जो है सीटें महिलाओं के लिए इसमें हैं। लगभग जो है कुल सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग 15% के आसपास में ये सीटें जो है आपके लिए निर्धारित की गई है। अब ये जो 631 सीटें देख रहे हैं इसमें आपका कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। ठीक है, और इस बार तो आपका ईडब्ल्यूएस भी जो है अलग से एक जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी सीटें जो है अलग निर्धारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेफ स्कोर है कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। भाई आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है कि अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो। देखिए सेफ स्कोर सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है आपका जो फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा, ठीक है, वहां तक के लिए सेफ स्कोर है कि अगर इतना नंबर अगर आप सही कर पाती हैं परीक्षा में तो आपको 100% है कि आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है ये आपके सिलेक्शन में मेरे अकॉर्डिंग जो है 60% जो है रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप रिटन एग्जाम तो निकाल सकते हो, रिटन में आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन फिजिकल फिजिकल हर किसी को हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का रिटन एग्जाम जितना हार्ड है उससे अधिक जो है इसका फिजिकल हार्ड है, क्योंकि न सिर्फ इसमें रनिंग है, इसमें लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है। और सबसे खास बात है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चांस मिलते हैं। ठीक है, अगर हम रनिंग की बात करें, सबसे पहले अगर हम रनिंग की बात कर ले तो महिलाओं के लिए 800 मीटर की जो रनिंग है, ठीक है, 800 मीटर की जो रनिंग है इसे कंप्लीट करना होता है 3 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत टफ जो है रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लॉन्ग जंप की बात कर ले, अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें फीमेल्स के लिए, ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से केवल फीमेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, अभी हम फीमेल्स के लिए देख रहे थे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो लॉन्ग जंप है दोस्तों वो है 9 फीट। कितना है? 9 फीट। ठीक है, वहीं अगर हम जब हाई जंप की बात कर लेते हैं दोस्तों, हाई जंप की जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए जो हाई जंप है वो कितना है? 3 फीट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो महिला पढ़ने में अच्छी हो, जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी हो उनका फिजिकल भी जो है अच्छा हो। ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के लिए आपका यहां से तो मजबूत होना आवश्यक है, साथ ही साथ आपका शारीरिक रूप से भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और आरपीएफ कांस्टेबल इसीलिए जो है हार्ड हो जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, भले ये एक कांस्टेबल की नौकरी है लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये एक बहुत ही टफ एग्जाम है। न सिर्फ इसका रिटन एग्जाम टफ होता है बल्कि इसका जो है फिजिकल भी बहुत टफ है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो सेफ स्कोर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, जो महिला जो फीमेल कैंडिडेट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रही है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगी, क्योंकि यहां पे आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स का मॉक टेस्ट में 75 से 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल जो है सेफ कह सकती है। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 65 से 70 नंबर। ठीक है, कितना होगा? 65 से 70 नंबर। और ओबीसी से जितनी भी महिलाएं बिलोंग करती हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 70 से 75 नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी की जितनी फीमेल्स हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 55 से 60। और वहीं हम बात करें अगर एससी कैंडिडेट्स की महिलाओं के लिए तो एससी कैंडिडेट्स की महिलाओं के लिए 60 से 65 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं हवाई में बता रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके प्रीवियस ईयर में जो है जो आपका कट ऑफ रहा था उसके अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जितने सारे इस बार फॉर्म भरे गए हैं उसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें कैटेगरी वाइज महिलाओं में जो कंपटीशन रहा है कट ऑफ का
ठीक है, उसको देखते हुए मैंने जो है ये कट ऑफ तैयार किया है। और ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि इतना नंबर अगर जो भी महिला लेके आती है अपनी कैटेगरी में 101% है कि वो फिजिकल के लिए जो है बुलाई जाएगी, उसको जो है फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अब ध्यान दीजिए, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ओबीसी से अधिक है। क्यों अधिक है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल जितने सारे एग्जाम्स हुए आप देख लो, आप उठा के देख लो कट ऑफ। अभी यूपीपी का भी आया कट ऑफ, आप जानते होंगे डीबीपीएसटी के लिए, उसमें भी आप देख लो कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से, सॉरी, ओबीसी का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस से हाई है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ठीक है, ओबीसी से हमेशा जो है कम ही रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से हाई रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो बात रही सेफ स्कोर की, आप अपने कैटेगरी वाइज देख लेना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स के सामने एक समस्या आ रही होगी कि उनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा होगा। आखिर क्या कारण है और कैसे जो है इस समस्या का समाधान होगा, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट में स्कोर न बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का, वो है उनका गणित में कमजोर होना। मैं जहां तक कमेंट देख पाता हूं महिलाओं का, मैं उसमें एक चीज नोटिस करता हूं कि महिलाओं का जो मैथ है, महिलाओं का जो मैथ है ना, ये बड़ा वीक है, बहुत वीक होता है। और मैं बता दूं, जो 35 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे गणित से, ये आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप ये कहो मुझसे कि सर मैं बिना मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो है सिलेक्शन ले पाऊंगी, तो मैं कहूंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, आप 35 नहीं सही करके आप कम से कम जो है 20 से 25 तक जा सकते हो, इतना मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बिना मैथ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। अब बात आती है रीजनिंग की, जिससे कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं जो बातें बताने जा रहा हूं ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका मैथ वीक है, तो भाई अगर आपका मैथ वीक है ना, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन की तैयारी कर लो मैथ से। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा किसमें, रीजनिंग में। और रीजनिंग में कोशिश ये करिए कि आप लगभग जो है 28 से 30 प्रश्न जो है आप सही कर ले जाएं। अगर इतना आप सही कर ले जाती है तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा जो है स्कोर हो जाएगा। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस आप सभी जानते हैं कि जीएस से कुल कितने प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। कुल जो है 50 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे। अब आप जान रहे हो कि आपका मैथ वीक है, तो आपको इसमें भी अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएस में 50 में से मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 30 से 32 क्वेश्चन जो है आप सही करके दिखाओ। तो अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 25 30 आपका हो गया 55 और 30 हो गया आपका कितना, 85। ठीक है, और 85 क्वेश्चन में किसी लड़की का सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। काट पीट के बड़े आराम से आपका जो है 80 क्वेश्चन बनेगा और 80 क्वेश्चन आपको जो है फाइनल सिलेक्शन दिला देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी से जो फीमेल्स होगी ना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ भाई देखिए, मैथ आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही छोड़ दो। अरे आप देखो ना, मैथ के मैं कुछ चैप्टर्स बता देता हूं, आप खुद नोट कर लेना, उससे जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 101% है कि उससे जो है क्वेश्चंस आने ही आने। जैसे अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये आप अच्छे से लगा डालो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जब आप लगाओगे तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। बिना बेसिक तैयार किए तो आप सिंप्लीफिकेशन लगा ही नहीं सकते, तो सिंप्लीफिकेशन लगा लो। अब फिर उसके बाद जो है आपका आता है एलसीएम, एचसीएफ। ठीक, और फिर उसके बाद आपका जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि तीनों का ही जो है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा संबंध है। आप जब परसेंटेज लगाओगे ना, तो आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको कुछ ये चैप्टर्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से देख जाना है। इसके अलावा जो है आप वर्क एंड टाइम, बहुत आसान चैप्टर है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, और फिर उसके बाद आपका जो है एसआई, सीआई। इतने सारे चैप्टर्स अगर आप लोग लगा लेते हो तो यकीनन जो है आपका ये 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। केवल ये जो तीनों चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों से मिला करके अकेले जो है आपके लगभग जो है 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और 5 तो मैं कम बता रहा हूं, परसेंटेज का यूज तो आपका डीआई में भी होगा। आप जब डीआई सॉल्व करोगे ना, तो उसमें भी जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपका जो है परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं।
तो बिना परसेंटेज को पढ़े जो है आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसमें एक चैप्टर्स और ऐड कर लेना जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज। ठीक है, वो है एवरेज। एवरेज जो है औसत, औसत भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स अगर आपने लगा लिए, ये बहुत अधिक नहीं है। अगर आप लोग किसी चीज से जितना भागोगे वो आपको उतना ही परेशान करेगा। मैथ से भागने की आवश्यकता नहीं है, आपका कमजोर पॉइंट है उस पर आप काम करिए। मैथ आपके जो नंबर है उसको सिक्योर करेगा। जैसे आप रीजनिंग पे काम कर रहे हो ना, वैसे आपको मैथ पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको अधिक से अधिक इसको लाने का प्रयास करना पड़ेगा और आ जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। ये जो खेल है ना, सारा का सारा खेल जो है टाइम मैनेजमेंट का है। अभी मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। स्पेशल एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है परीक्षा में। ठीक है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो टाइम आप जानते हैं कि 90 मिनट आपके लिए कुल जो है परीक्षा में निर्धारित है। कितने? 90 मिनट। 90 मिनट कुल आपकी परीक्षा में जो है आपको मिलते हैं और 120 क्वेश्चन आपको इसमें कुल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस 90 मिनट को आपको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले आपको करने हैं जीएस। सबसे पहले आपको क्या करने हैं? जीएस करने हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको करने हैं किसको? रीजनिंग को। आपको रीजनिंग सॉल्व करने हैं। मैथ मत करने लग जाना, वहां पे आपका फिर टाइम जो है चला जाएगा। फिर रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बिना कॉपी पेन, बिना पेज और पेन की सहायता के भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर वाले हो गए ना, वो भी छूट जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जीएस सॉल्व करने हैं। जीएस में एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो क्वेश्चन आपसे ना होना उसमें उलझना नहीं है। ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा समय है। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहा है उसको टिक करिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है दो ऑप्शन में फंस रहा है, ठीक है, तो उसको आपको बाद में जो है सेलेक्ट करके रख देना है, बाद में आप उसको देख लेना। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जीएस सॉल्व करना है, फिर उसके बाद रीजनिंग, और तब जाकर के आपको जो है मैथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब कितना कितना टाइम देना है, कितने कितने टाइम को आपको जो है टारगेट बनाना है। तो देखिए, ये जो 90 मिनट है ना, 90 मिनट में कम से कम इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए आपको जो है चाहिए 65 मिनट। 65 मिनट तो देने ही पड़ेंगे दोनों को मिलाकर के। और अकेले जीएस को जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है 25 मिनट। कितने? 25 मिनट। 25 मिनट में आपको जो है जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे हर हाल में। और ये तो मैं जो है 65 मिनट कम लिखा हूं, यहां पे आप जो है 70 कर सकते हो। यहां पे आप जो है 70 कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहां पे समय दोगे ना, आपके क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस उतने अधिक होंगे। यहां पे आप जो है कम समय दो। जितना कम से कम समय आप जीएस में दोगे उतना आपको अधिक समय मिलेगा रीजनिंग और मैथ के लिए। ठीक है, तो 20 मिनट आप दे दो जीएस को, 70 मिनट दे दीजिए रीजनिंग और मैथ को, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब ये प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में करना है। मॉक टेस्ट आप सभी ऑनलाइन लगाइए। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते रहिए। टेक्स्ट बुक पे आप पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, वो भी आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाइए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप एनालिसिस भी अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें होंगी जिनको थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी, जिनका कुछ क्वेरीज रहा होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।